बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो इमरान खान के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। और इसके हवाले से मैंने पहले भी आपको बताया कि पंजाब में तब्दीली लाने की कोशिश की जा रही है। अब वो आसार जो हैं वो सामने आ चुके हैं। वो आसार कुछ ऐसे हैं कि कुछ लोगों का ब्लॉग बन चुका है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी शामिल हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के लोग भी शामिल हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि इमरान खान जिस पे ट्रस्ट करता है और जिस शख्सियत पर उन्हें ट्रस्ट किया, सबसे पहले उन्हीं की तरफ से उनके सीने पर छुरा घूंपा जाएगा। यानी मैं चौधरी की बात कर रहा हूं। मैंने पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से पूछा कि यार आप लोगों को समझ नहीं आ रही, लेकिन वक्त बताएगा। वो आगे से हंसते हैं और हंसते इस बात पे कि नहीं आप ये कैसे सवाल करें, चौधरी की तो हुकूमत है, वो कैसे जाएंगे। ये खैर इनको लग पता जाएगा कि आने वाले दिनों में हो क्या रहा है इनके साथ। बट आज की इस वीडियो में हम जो दो अहम चीजें हैं, एक तो पंजाब हुकूमत को कैसे हटाया जाएगा, पंजाब हुकूमत को हटाने के लिए किन किन लोगों ने राब्ते किए, पंजाब हुकूमत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खात्मा करने के लिए कौन कौन लोग सरे फहरिस्त थे और इसमें किस किस की सपोर्ट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हासिल है यहां तक जाने के लिए। पहले एक इशारा दिया गया था कि नवाज शरीफ अगर वो कंफर्म करेंगे तो फिर इस पर अमल दरामद किया जाएगा। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक नवाज शरीफ ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है पंजाब की हुकूमत को हटाने के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लेने के लिए। अब मैं जरा उन लोगों के नाम भी आपके सामने रखूंगा कितने तादाद में हैं और कौन कौन लोग हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कौन है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से कौन है, जो कि नियरली वो ज्वाइन करेंगे पीडीएम को और उस तरीके से वो अपना हुकूमत कायम करेंगे। लेकिन जरा पहले इस बैकग्राउंड को समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर ये वजह क्या है, एकदम से ये क्यों इन्होंने फैसला कर दिया कि पंजाब में हमने अपनी हुकूमत लानी है। वजह क्या है? वजह बड़ी सिंपल है। चूंकि इमरान खान जो इस वक्त है उनकी हुकूमत, आप समझिए इसको जरा, तहरीक इंसाफ की हुकूमत खैबर पुख्तनख्वा में, तहरीक इंसाफ की हुकूमत पंजाब में, तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान में, तहरीक इंसाफ की हुकूमत आजाद कश्मीर में। अब इमरान खान इस हवाले से कोई ऐलान करते हैं, वो ऐलान ये करते हैं कि जनाब फलां तारीख को मैं लॉन्ग मार्च का ऐलान करता हूं। पहले यह था कि जब पहला लॉन्ग मार्च हुआ तो पंजाब की पूरी नफरी जो है उनके सामने खड़ी कर दी गई और इनको आने नहीं दिया गया। शेल बरसाए गए, कंटेनर्स जगह जगह लगाए गए, इनको तितर बितर करने में कामयाब हो गए। पंजाब की एक बड़ी पुलिस है और बड़ी फोर्स है, तो उनके सामने वो टिक ना सके और उन्होंने उसमें वो कामयाब हुए इनको मुंतशिर करने में। अब दोबारा अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कॉल देती है तो उस तरीके से उसमें वो मुजाहिमत की कुव्वत ना होगी, क्योंकि इनके पास कौन सा एरिया है? जस्ट इस्लामाबाद का। इस्लामाबाद बारागांव से लेकर आप कह सकते हैं कि थरनौल के करीब तक इनका ये एरिया है, आगे उसका कुछ नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या होगा, इनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। जहां एक जुलूस पंजाब से एंटर हो रहा होगा, दूसरा जुलूस कश्मीर से एंटर हो रहा होगा, तीसरा जुलूस आजाद जम्मू गिलगित बल्तिस्तान से निकल रहा होगा और चौथा जुलूस खैबर पख्तूनख्वा से दाखिल हो रहा होगा। तो ये चारों जब एक तरफ से दाखिल होंगे तो जाहिर सी बात है फिर हुकूमत के लिए कांपने का वक्त शुरू हो सकता है और इमरान खान अपने उस मुतालबे में कामयाब हो जाएंगे। तो इनको रोकने के लिए बुनियादी तौर पर यह स्ट्रेटेजी है कि पंजाब को इनसे छीना जाए किसी भी कीमत पर। मंडियां लगाओ, पैसे बांटो, अदम एतमाद लेके आओ, जो करना है कर लीजिए। और एट द एंड क्या होगा, जब परवेज इलाही को भी यह मालूम हो जाएगा कि यार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने तो आपका साथ छोड़ दिया, तो वो एमक्यूएम की तरह कहेंगे कि यार मैंने भी अब पीडीएम के साथ जाना है। टिकेंगे नहीं और वो उनका वज़ीर आला बन जाएंगे। फिर आज जिस तरीके से इमरान खान की कुछ बातें मानते, फिर वो पीडीएम की पूरी बातें मानेंगे। क्यों? क्योंकि कुव्वत सिर्फ पीडीएम की नहीं होगी, कुव्वत पीडीएम को सपोर्ट करने वालों की होगी और उनकी कुव्वत भी कुव्वत होती है। आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। तो बेसिकली स्ट्रेटेजी ये बनाई गई है कि पंजाब इनसे ले लिया जाए। पंजाब लेने के बाद क्या करना है? पंजाब लेने के बाद हमने जनाब खैबर पुख्तनख्वा की तरफ अगर कोई लोग भी आते हैं या जुलूस दाखिल हो तो हम उसको रोकने में कामयाब हो जाएंगे। ये बेसिकली प्लान है। अब इस प्लान में को हतमी जामा किसने पहना है? ये पीडीएम को लाने वाले हैं, इनके हैंडलर्स जो हैं उन्होंने ये जामा पहनाया है और उन्होंने कहा कि आप बेगम रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही ऐसे लोग हम आपको फराहम करेंगे जो बिकेंगे, जो जमीर के सौदे करेंगे, जो इमरान खान को दगा करेंगे। इमरान खान भी हैरान और परेशान होगा।
اور اس طریقے سے وہاں پر پی ڈی ایم کی حکومت کا انعقاد ہو جائے گا. تو پھر عمران خان کو جو یہ تحریک ہے یہ اس میں روکنے میں وہ کسی حد تک کامیاب ہو جائیں گے. یہ بیسکلی اسٹریٹجی ہے. لیکن یہاں پر سوال یہ کہ کب تک یہ ایسا چلے گا؟ 2 مہینے تک، 3 مہینے تک، سال تک؟ الیکشنز تو آپ نے کروانے ہی کروانے. ایک ہی واحد راستہ ہے، عمران خان کو راستے سے مکمل طور پر ہٹا دو. یہ نہیں کہ نااہل کروا کر بھی وہ 2/3 لے گا، نااہل کروا کر بھی وہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئے گا. یہ بات بالکل درست ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی سوچنے والی بات ہی نہیں ہے. ایک ہی واحد راستہ ہے کہ عمران خان کو اس دنیا سے ختم کر، کیونکہ ان کے خلاف جتنی کارروائی ہو رہی ہے اسی بنیاد پہ ہو رہی ہے. تو اب کیا ہوگا؟ پنجاب میں جو اصل خبر ہے کہ 13 کے قریب جو پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے ایم پی ایز ہے، جس میں پاکستان مسلم کاف کی لوگ بھی شامل ہیں، ان کا ایک ٹولہ بن چکا ہے اور وہ کسی بھی وقت اعلان بغاوت کر سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، موجودہ حکومت کے خلاف جو پنجاب میں ہے خاص طور پر. اب جب وہ اعلان ہوگا تو پھر پاکستان تحریک انصاف کو ایک جھٹکا لگے گا. جھٹکا لگنے کے بعد عدم اعتماد شاید آ جائے، لیکن عدم اعتماد سے پہلے موسٹ پروبیبلی یہ ہوگا کہ جب وہ صورتحال دیکھیں گے، جانتے بوجھتے ہوئے ابھی بھی جانتے ہیں یہ پرویز الہی صاحب، تو وہ عمران خان کے پاس جائیں گے، ملاقات کریں گے. وہ کہیں گے یار اب میں کیا کر سکتا ہوں، اب اگر آپ کے وزیر اعلیٰ میں نہیں رہتا تو وہ مجھے آفر کر رہے تو پھر مجھے ادھر جانا پڑے، کیونکہ آپ کے لوگ تو مجھے سپورٹ نہیں کریں گے. یا تو عدم اعتماد آئے گا تو عدم اعتماد ہو جائے گا. تو اس سے اچھا ہے کہ ان کے ساتھ ڈیل کر کے میں ان کا وزیر اعلیٰ بن جاؤں. تو یہ بات وہ کریں گے، اور جب یہ بات وہ کریں گے تو پھر عمران خان کے پاس بھی کوئی دوسرا آپشن نہیں ہوگا. پھر ان کو روکنے کے لیے جس طرح ایم کیو ایم چلی گئی تھی نا، یہ بھی اس طریقے سے چلے جائے گا اور عمران خان ٹس سے مس بھی نہیں ہوگا. پھر یہی پرویز الہی ہوں گے جو عمران خان کے آج قصیدہ گوئی کر رہے ہیں، وہ ان پر شیلنگ برسائیں گے. وہ کہیں گے کہ غیر آئینی کام کر رہے، وہ کہیں گے کہ یہ بالکل پاکستان کی جمہوریت کو نقصان پہنچا رہے. آج ان کا وزیر اعظم ہے، آج ایک سیٹ پر ان کے ساتھ بیٹھتا ہے اور ان کے خوشامد میں آگے بڑھ جاتا ہے، اور پھر جب وہ ان کے وزیر اعلیٰ بن جائیں گے تو پھر یہ ایسا ہوگا. کیونکہ چودھریوں کی سیاست ہے، عمران خان اس سیاست کو نہیں سمجھتے، ان کو ابھی معلوم نہیں ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے، یا پھر اپنے آپ کو بس صرف خاموش تماشائی نے رکھا ہوا ہے. اگر کچھ کرنا ہے تو یہی 1-2 مہینے اگر اس میں آپ کر گئے تو ٹھیک، نہیں تو پھر میری نظر میں کوئی ایسا ان کے پاس دوسرا آپشن نہیں ہوگا. یہ آج کی ویڈیو کی اہم تفصیلات تھی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ نئی آنے والی اور لیٹسٹ اپڈیٹ سے آپ باخبر رہیں. اس کے ساتھ اگر آپ اپنا فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو ہمارا کمنٹ باکس آپ کے لیے حاضر ہے، اس میں آپ اپنا فیڈ بیک دیجئے. اسی کے ساتھ مجھے یا نعمان خان کو دیجئے اجازت. اللہ نگہبان.